गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करीब 1 महीने के बाद मिल रहे हैं ना। 1 महीने तक जो हमारी हिंदी की ऑनलाइन क्लास और वीडियो वाली क्लास है जो ऑफ थी, जो नहीं चल रही थी ना, किसी कारण से जो है क्लास बंद करना पड़ा था। अब नॉर्मल तरीके से जो आपकी पहले चलती थी उसी प्रकार से जो हिंदी की क्लास आपकी जो है प्रारंभ हो जाएगी ना। तो आप जैसे आज आपका वीडियो गया है, सबसे पहले तो हम छुट्टियों के बारे में बात करते हैं कि आप सबकी जो छुट्टियाँ हैं, हॉलीडेज़ हैं, कैसे गए है ना, कैसे एंजॉय किया। तो सभी लोग यही बोलेंगे मैम बहुत अच्छे से जो है दिवाली का फेस्टिवल जो हमने मनाया, सेलिब्रेट किया ना। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक का जो बीच का समय होता है, एक अलग ही फीलिंग जो है हमारे मन में आती है। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जैसे नवरात्रि के बाद जो है तुरंत दशहरा आ जाता है। दशहरे के बाद में धीरे धीरे घरों में जो है साफ़ सफाई, दीपावली की जो तैयारियां हैं वो चालू हो जाती है और हमको अच्छा लगने लगता है कि बहुत अच्छा है। क्योंकि दीपावली क्या है, यदि हम उसको बोलें त्योहारों का राजा बोल सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं का जो है सबसे प्रमुख त्यौहार क्या है, दीपावली। और दीपावली के समान जो एंजॉय हम होली में तो करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमको दीपावली में उस पर अच्छा लगता है। क्योंकि सबसे बढ़िया तो क्या होता है, बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है, पटाखे, और सबसे ज़्यादा क्या है, पटाखे फोड़ने के लिए हमको मिलते हैं। तो दीपावली का जो त्यौहार है हमको बहुत अच्छा लगता है। और सबसे प्रमुख चीज़ यदि हम देखें, सबसे खास चीज़ ये है कि अभी चूँकि क्या है, हम घर हैं, है ना, इस समय घर हैं, क्लासेस भी हमको स्कूल जाना ही नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल टीचर्स भी घर हैं, आप भी घर हो, ठीक है। और होली के समय से लेकर अभी तक 8 महीने 10 महीने हो गए हैं और एक अलग ही फीलिंग। क्योंकि यदि हम स्कूल टाइम की बात करें तो हमारे मन में जो है कुछ ना कुछ त्योहारों को लेकर ऐसा लगता था कि यार स्कूल जाना पड़ेगा हमको, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है ना, हम थक जाएंगे, या हम छुट्टियाँ जो है हमारी केवल हमको इतने से दिन की मिल रही है ना, तो हम इतने से दिनों में कैसा त्यौहार मनाएंगे। लेकिन अब चूँकि जब हम घर में हैं तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि अपने परिवार वालों के साथ, आस पड़ोस या आपके जो फ्रेंड सर्कल है, सभी के साथ आपने जो है भरपूर बहुत अच्छे तरीके से क्या है, छुट्टियां हैं जो और त्यौहार है, सभी को एंजॉय किया। क्योंकि अभी हमको किसी भी तरीके से जो है पढ़ाई लिखाई का आपको उतना ज़्यादा बर्डन नहीं है। पढ़ाई लिखाई का बर्डन होगा, लेकिन फिर भी जो है स्कूल जाने की हमको टेंशन नहीं है ना। क्योंकि हम कहीं ना कहीं स्कूल जाते थे, जैसे 1 घंटा पहले हमको प्रिपेयर होना पड़ता है स्कूल के लिए, थक गए है ना, फिर आए तो हमको दिन भर सारा दिन स्कूल में निकल गया, छुट्टी के लिए बहुत कम दिन बचे, है ना, तरह तरह की जो है हमारे मन में बातें आती थी। लेकिन अब क्या है, क्योंकि हम घर पे ही थे, है ना, तो बहुत अच्छे से हमने क्या किया, दीपावली का त्यौहार जो है वह मनाया, ठीक। और जो हमारी क्लास है वो भी मिस हुई है, बहुत दिनों के लिए मिस हुई है ना, क्योंकि समय समय पर आपके टेस्ट हुए हैं। और मुझे आशा है कि जो कुछ बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, बहुत सभी के बारे में तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन कुछ बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं अपनी जो कॉपीज़ है प्रॉपर कंप्लीट की होगी और जो है क्वेश्चन आंसर वो भी किए होंगे। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है, आप देखिए चैप्टर 14 जो है खान पान की बदलती तस्वीर, यहाँ तक जो है मैंने आपको करा दिया था, है ना। ये हो सकता है शायद एक्सरसाइज की रह गई हो, तो आज हम इसको रिपीट कर लेते हैं और यहाँ पर आज इसको चैप्टर को कंप्लीट भी कर लेते हैं ना, एक्सरसाइज वगैरह देख के। तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि खान पान की बदलती तस्वीरें जो है वह क्या कर रही है, बदलती चली जा रही है ना, एक जगह स्थायी नहीं है। और बदलती तस्वीर मतलब जो है सिलसिला है यह, वह चलता जा रहा है और बदलता जा रहा है ना। अब हम किसी भी टीवी शोज़ को यदि हम ऑन करते हैं तो बहुत सारे शेफ़ हमको दिखते हैं, तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो बनाते हुए दिख रहे हैं ना। कई बड़े बड़े जो स्टार्स है वह भी बहुत खुशी खुशी तरीके से क्या कर रहे हैं, अलग अलग अपने जो रेसिपीज़ है उसको शेयर करते हैं ना। हम यूट्यूब खोल के देखें तो पता नहीं कितने ही जो है वह हमारे आंखों के सामने एक के बाद एक वीडियोज़ उसके आने लगते हैं। तो यहाँ पर 10-15 सालों की बात की गई है, लेकिन यदि हम 10-15 साल से तो नहीं बोले, और उसके पहले का जो समय है ना, जैसे आज़ादी के बाद जो देश में क्या हुआ था, धीरे धीरे बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। तो उस आज़ादी के बाद से अभी तक हम देखते हैं कि बहुत लंबा समय जो हमने व्यतीत किया। और खान पान की लोगों का स्टैंडर्ड कैसे हुआ, लोगों ने पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझा, पढ़ना लिखना उनको आया, तो उनका जो दिमाग है उसका भी विकास हुआ। और पढ़ने लिखने से बहुत सारी जो बदलाव है ना, एक पर्सनालिटी जो अलग निखर के आती है, और सब किस प्रकार आती है, पढ़ाई लिखाई के द्वारा है। यदि हम पढ़ेंगे तो हमारा जो तरीका होगा बोलने का, है ना, और साथ उठने बैठने का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, है ना, वह उसमें क्या होता है, बहुत कुछ बदलाव आता है, बहुत परिवर्तन आता है। तो यह सब चीज़ें हम पढ़ाई लिखाई से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि इसमें जो शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान शामिल है ना। और बहुत सारे जो लोग हैं वह क्या हुआ, जैसे हम यहाँ पर क्या है, हमारे देश में विविध संस्कृति वाला देश है ना। महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है,
है ना। तो बहुत सारे, केवल हम मैंने अभी 2-3 नाम लिए। तो सभी जो बोलते हैं हम कि अलग अलग धर्म और संस्कृतियों को मानने वाला हमारा देश है, तो अलग अलग धर्म संस्कृतियों को मानने के कारण जो खान पान है वो भी सबका अलग अलग है। जैसे हम साउथ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ का अलग है, हमारे यहाँ का अलग है ना। यदि हम निमाड़ साइड जाते हैं वहाँ पर अलग है, यूपी जाते हैं वहाँ का अलग है, पश्चिम बंगाल में वहाँ पर अलग है ना। कोई जगह मीठा पसंद किया था, कोई तीखा पसंद करता है ना। और कोई कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा तीखी पसंद की जाती है, और कुछ मतलब खट्टा, है ना, कुछ खट्टे मीठे पसंद किए। तो खान पान का जो है बहुत ही एक अलग तस्वीर जो है हमारे भारत देश में हमको दिखाई देती है। और विविधता में एकता, है ना, विभिन्नता में जो एकता है वह भी हमको दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर आपको दिया है कि जो इडली डोसा है, बड़ा सांभर, जैसे साउथ इंडियन डिश है ना, साउथ इंडिया की जो दक्षिण भारत में, तो केवल हम आजकल उनको साउथ इंडिया से जोड़कर नहीं देख सकते, क्योंकि बड़ा सांभर और इडली सांभर है वह तो पूरे देश में ही जो है शौक से खाया जाता है। यदि हम छोले कुलचे की बात करते हैं जो हमको जम्मू कश्मीर में, यदि आप लोग कभी गए हो, वैष्णो देवी गए हो या जम्मू साइड गए हो, तो आप देखेंगे वहाँ की छोले और कुलचे जो है बहुत ही स्वाद से खाए जाते हैं। और कोई बहुत महंगा नहीं मिलता, 10 या 20 रुपए में वो अवेलेबल हर ठेले वाले के पास वहाँ पर होता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से वो बनाकर भी देते हैं, है ना। यदि हम मक्के की रोटी की बात करते हैं तो पंजाब की डिश आ जाती है ना। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तो मिली जुली चीज़ें है ना बहुत सारी। तो अलग अलग तरीके से जो है वो खान पान में हमको परिवर्तन दिखाई देता है। पहले हम घर की ही ज्वार मक्का बाजरा की रोटी इसको ज़्यादा महत्व देते थे, है ना। अधिकतर लोग जो है, अधिकतर जनता है गांव में निवास करती थी, गांव में रहती थी। गांव में यह जो अनाज जो होता था उसी के द्वारा ही, उसी पर निर्भर होता था परिवार। लेकिन धीरे धीरे शहरों में जो जनसंख्या है लोगों की बढ़ती गई और शहरों की संस्कृति को हमने अपनाया, तो शहरों में, है ना, जो और जैसे व्यापार की दृष्टि से भी जो लोगों का आना जाना हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान जो गए, तो उनके कारण भी क्या हो जाता है, खान पीन में बदलाव आने लगता है। और धीरे धीरे उनकी संस्कृति सभ्यता को भी हम क्या करने लगते हैं, अपनाने लगते हैं। जैसे गुजरात में ढोकला है ना, और भाकरवड़ी है, इस प्रकार की डिश है। तो आज हर घर में हम गुजराती डिश को, खमन ढोकला तो हर कोई 1-2 दिन में, है ना, 8-10 दिनों में बनाते ही रहता है। उसी प्रकार से इडली सांभर भी बनाता रहता है। पंजाबी डिश जैसे आलू के पराठे सभी को बहुत पसंद होते हैं, है ना। और जैसे अंग्रेजी है, जैसे अंग्रेजी सभ्यता की यदि हम बात की जाए तो वहाँ के भी जो नूडल्स वगैरह है वह भी सभी को पसंद है ना। और आजकल तो ज़माना जो फास्ट फूड का आ गया है, तुरंत बनने वाला फास्ट फूड, मतलब जो है तुरंत बनने वाला, जैसे मैदे की चीज़ें आपको नूडल्स है, मैगी है, मंचूरियन है ना। ये तो कुल मिला के यहाँ पर ये बात भी की गई है कि जो हम बाकी चीज़ों को देखते हैं वह तो ताकतवर होती है ना। और शरीर में जो एक्स्ट्रा हमको जो होना चाहिए, है ना, जो बैलेंस डाइट हम जिसको बोलते हैं, उनके द्वारा पूर्ति तो हो जाती है। लेकिन जो फास्ट फूड होता है वह हमको कम ही खाना चाहिए। फास्ट फूड के द्वारा जो है हमारा पेट गड़बड़ तो होता ही है, और इससे जो पोषक तत्व जो हमको शरीर में चाहिए, है ना, हमारी ग्रोथ के लिए, शारीरिक विकास के लिए, है ना, दिमाग के विकास के लिए, तो वो हमको नहीं मिल पाता। तो फास्ट फूड, है ना, जैसे जलेबी है, समोसा, ये चीज़ें हम खाएंगे तो खाते हैं, लेकिन अभी सभी ने ये चीज़ महसूस की होगी कि बाहर का है जो कोई भी चीज़ अभी नहीं खा रहे हैं ना। इवन जो पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे से मतलब ऐसा है कि जो यदि समझते हैं किसी चीज़ को, तो बाहर की जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी खाने से परहेज़ करते हैं। और अभी तक, क्योंकि अभी सभी को पता है कि समय कैसा चल रहा है, बाहर का हम नहीं खा सकते। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये बताया गया है कि जो फास्ट फूड है उसको हमको कम ही मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि इसके खाने से क्या हो जाता है, कोई पोषक तत्व तो हमको मिलता नहीं शरीर में, ऊपर से जो हमारा पेट है वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि कुछ कुछ व्यंजन है ना, जो जिस जगह के फेमस होते थे, है ना, जिस जगह के वो फेमस होते वहाँ का वह प्रसिद्ध होता था, वह चीज़ें जो है आजकल क्या होती जा रही है, गायब होती जा रही है, वह किसी को उपलब्ध नहीं हो रही। और यदि उपलब्ध भी है तो उसका जो मिला जुला, उसका जो स्वरूप है इतना बिगड़ चुका है कि वह चीज़ जो है खाने में समझ में नहीं आती है ना। इस प्रकार से ये जो व्यंजनों के बारे में और खान पान के बारे में आपको बताया गया है। ठीक, अब इसके जो प्रश्नों के उत्तर आते हैं, यहाँ पर देखिए प्रश्न अभ्यास पेज नंबर 105 पर इसके प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। तो आप प्रश्नों के उत्तर देखेंगे तो आपको जो आपकी बुक है NCERT, वो बुक में, व्याकरण की बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट पेज आपको पलटना है और पेज नंबर 106 निकालिए, जो यहाँ पे आपको तालिका बनी हुई दिख रही है, इसको हम देखते हैं। देखिए, घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या क्या चीज़ें पकती हैं और क्या क्या चीज़ें बनी बनाई बाजार से आती हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें से यदि हम दाल चावल सब्जी रोटी पोहा इडली सांभर है ना ढोकले और गुलाब जामुन ये चीज़ें तो हम घर पे बना लेते हैं ना, लेकिन जैसे समोसा है और रसगुल्ला है और या दूसरी जो मिठाइयाँ हैं है ना और चिप्स वगैरह नमकीन है, ये हम क्या करते हैं मार्केट से लाते हैं। तो यहाँ पे और भी लिखा है कि इनमें से बाजार से आने वाली कौन कौन सी चीज़ें आपके माता पिताजी के बचपन में घर में ही बनती। तो ये सबके घर के जो मेन्यू है वो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सबके घर के खान पान का तरीका अलग होता है। पहले जो चीज़ घर में बनती थी वो अभी तक किसी के घर बनती आ रही है, तो यदि जो चीज़ शुरू से नहीं बनती तो वो अभी भी या भी बनाना सीख गए हैं है ना, या फिर मार्केट से लाना है जो ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रश्न 2 देखिए, जहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंध कुछ शब्द दिए गए हैं तो इन्हें ध्यान से देखो और इनका वर्गीकरण आपको करना है। तो जैसे उबालना, तलना, भूनना, सेकना है ना, दाल भात रोटी पापड़। तो ये आप लोगों हमको यहाँ पर क्या करना है, जो भोजन है उसको बॉक्स में अलग लिखना है। कैसे पकाया जाता है तो ये हमको पता ही है, देख सकते हैं। स्वाद टेस्ट के बारे में बता सकते हैं कि कैसा है। ठीक है, अब 3rd नंबर पे यहाँ पर देखिए छौंक चावल कड़ी। तो इन शब्दों में जो क्या है वो अंतर हमको बताना है और इनके जो बनाने के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग है। जैसे छौंक लगाना हम कढ़ाई में है ना, और कड़ी खासकर कड़ी में छौंक लगाते हैं हम। कड़ी में कोई क्या करता है केवल उसको छौंक लगाता है, कोई पूरा कढ़ाई में डालकर फ्राई भी करता है। चावल कोई बड़ी तपेली में बनाता है उबाल के है ना भाप के द्वारा, कोई कुकर में बनाता है। कड़ी जैसे यहाँ पर दिया उसको अलग अलग तरीके से बने गए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पिछली शताब्दी में खान पान की जो बदलती तस्वीर का खाका खींचे तो इस प्रकार होगा कि सन 60 का दशक, 70 का, 80 का, 90 का, अलग अलग प्रकार से आप यहाँ पढ़ेंगे और आपको यहाँ मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, आप 5th नंबर का देखिए क्वेश्चन एक लीजिए कि मान लीजिए आपके घर में कोई नए मेहमान हैं आ रहे हैं जो आपके प्रांत का पारंपरिक भोजन करना चाहते हैं, तो इन्हें खिलाने के लिए घर के लोगों की मदद से एक व्यंजन सूची बनाइए। तो ये हमको कुछ नहीं करना है इसमें खास, जो खाने पीने का जिस प्रकार से शौकीन व्यक्ति जो हमारे घर का खाना चाहता है उसको हम उस प्रकार का खाना बनाकर खिलाएंगे। अब इसके अलावा भाषा की बात है और कुछ करने के लिए ये आपकी जो बुक होगी उसमें से आप क्या करेंगे उसको देखकर कर लेंगे है ना। तो ये हमारा जो है आप पार्ट 14 जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास लगेगी उसमें पार्ट 15 जो है हमको नीलकंठ को देखेंगे, तब तक आप उसकी जो है रीडिंग आपको करना है।